इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर Zahir Abbas. We are going to start our new lecture on alkyl halide. आज बच्चों हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास है SN1 रिएक्शन। अच्छा, इसकी बात करें तो ये हमारे पास SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें या एक्सप्लेनेशन की, तो इसमें दो स्टेप इन्वॉल्व होंगे। एक हमारे पास फर्स्ट स्टेप होगा। मैं यहां पे फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं। स्टेप नंबर 1, आप यहां पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेंगे CH3 CH3 और Cl। आप यहां पे सॉल्वेंट जो लेंगे वो पोलर होगा और ये रिएक्शन हमारे पास स्लो होगा और हमारे पास बच्चों जो बनेगा कार्बोकीटाइन होगा प्लस Cl-। अच्छा, हमारे पास ये जो स्पीशीज बनी है इसको बच्चों आप कहेंगे कार्बोकेटाइंस, और वो भी टर्शरी कार्बोकेटाइंस। एक प्राइमरिक कार्बोकेटाइंस होता है, एक हमारे पास सेकेंडरी होता है। ये बच्चों हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइंस है। तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर सॉल्वेंट। जो स्लो रिएक्शन होता है, स्लो जो रिएक्शन होता है, जो स्लो स्टेप होता है, उसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी कहते हैं। इससे रिएक्शन की स्पीड मालूम की जाती है। स्टेप 2 की बात करें तो अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, एक नया अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। यहां से हमारे पास अटैक करेगा OH-, तो ये हमारे पास बच्चों अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनने जा रहा है, दिस इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। यहां पे आप OH ले रहे हैं, यहां पे आप Br ले सकते हैं। तो आपकी बुक के अंदर बच्चों OH लिया हुआ है, तो हम इसको अटैक करवाते हैं तो हमारे पास OH बन जाएगा। ये अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल। 2 स्टेप मैं इस बात को रिवाइज करता हूं। ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अच्छा, ये यूनिमॉलिक्यूलर जो होते हैं वो 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हमारे पास स्लो स्टेप है और इसके अंदर कार्बोकीटाइन बनता है, और जो सेकंड स्टेप होता है उसके अंदर जो कार्बोकीटाइन के ऊपर नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है। यानी बात में करने का मकसद ये है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और 2 स्टेप के अंदर क्या होगा कि पहले स्टेप के अंदर कार्बोकीटाइन बनेगा, और कार्बोकीटाइन बनने के बाद स्टेप नंबर 2 के अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर हम इसके फ्यूचर्स की बात करें, जिससे हम इस रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन करेंगे, फ्यूचर्स ऑफ SN1 रिएक्शंस। एक तो बच्चों पॉइंट वाइज लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। एक तो बच्चों ये 2 स्टेप रिएक्शन है हमारे पास, इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। अगर सेकंड बात करूं तो इसके अंदर बच्चों इन्वर्जन भी होती है और कॉन्फ़िगरेशन भी। यहां पे मैं आपके पास अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकीटाइन के दोनों साइडों पे अटैक कर सकता है, OH-। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये ऐसे बने CH3 OH CH3, तो ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर ये इस साइड से ऐसे बन जाए कि OH यहां पे लग जाए या इस साइड से अटैक करे, तो ये बच्चों हमारे पास होती है रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। एक बच्चों हमारे पास होती है रिटेंशन
प्लस इन्वर्जन। तो इसमें 50% हमारे पास रिटेंशन होती है, यानी प्रोडक्ट। पहले तो इन्वर्जन की बात, इस तरह मॉलिक्यूल था हमारे पास, यहां पे इस तरह OH, एक इस तरह है और एक हमारे पास कुछ ऐसे है। तो एक को आप बच्चों कहेंगे रिटेंशन और एक को इन्वर्जन। अब यहां पे इसको आप इन्वर्जन कहते हैं, तो ये बच्चों देखिए मॉलिक्यूल उल्टा है, तो आप इसको रिटेंशन कहेंगे। दो बातें हमने कही, ये 2 स्टेप रिएक्शन है और 2 स्टेप के साथ इसके अंदर रिटेंशन और इन्वर्जन होती है। थर्ड स्टेप की बात करूं तो उसके अंदर आप पोलर सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन जब परफॉर्म होता है। 4 की बात करूं तो जो रिएक्शन का रेट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है सबस्ट्रेट के ऊपर। अच्छा, एक बात और लिखता हूं यहां पे कि जो 3 डिग्री वाले कार्बोकेटाइंस होते हैं वो अच्छा रिएक्शन देते हैं, फिर 2nd डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। ये 3 डिग्री क्या है? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। जहां ऐसे अल्काइल हैलाइड जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस बनाते हैं वो ज्यादा रिएक्शन देते हैं, फिर हमारे पास सेकेंडरी और फिर हमारे पास प्राइमरी। 6 की बात करें तो इसमें sp2 हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है। ये देखें यहां पे कार्बोकेटाइन, देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। पहले हमारे पास मॉलिक्यूल का उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से फिर sp2 बनी। तो अब ये मैं इन फ्यूचर्स को दोबारा रिवाइज करता हूं कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन होता है तो इसमें 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व होती है, एक रिटेंशन होती है और इन्वर्जन होती है। इसमें जो आप सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बच्चों पोलर होता है, और इसके साथ रेट, पहले भी बता चुका हूं कि रेट का वर्ड यहां पे है स्पीड। रिएक्शन की स्पीड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही होती है सबस्ट्रेट के ऊपर। जो टर्शरी कार्बोकेटाइन देने वाले अल्काइल हैलाइड होते हैं वो ये रिएक्शन अच्छी तरह देते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी। और अगर मैं जो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनने जा रहा है, जो बनता है वो हमारे पास क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। तो क्वेश्चन आता कहता है कैसे आएगा कि SN1 डिफाइन SN1 रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इट मैकेनिज्म विद इट फ्यूचर्स। तो ये पूरा अगर आप इसको थॉरली याद करते हैं तो आपको